नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। परत दर परत व्यूज चैनल में आपका स्वागत है। व्यूज चैनल में आज का सब्जेक्ट है 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस किस की होगी जीत। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने उन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने की तारीखों का ऐलान कर दिया है और जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें छत्तीसगढ़, मिज़ोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना शामिल है। तो आइए चलिए सबसे पहले पड़ोसी राज्य राजस्थान में क्या स्थिति रहेगी, मौजूदा स्थिति क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। हालांकि चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले इन राज्यों की सिलसिलेवार मौजूदा स्थिति और आने वाले स्थिति का जायजा लेते हैं। राजस्थान में 2018 में विधानसभा के चुनाव जब हुए थे तब उस वक़्त राजस्थान की कुल 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर चुनाव हुआ था। एक सीट अलवर के रामगढ़ की थी, जिसके प्रत्याशी का हृदयघात से निधन होने के कारण वहाँ चुनाव नहीं हुआ था। इसलिए उस वक़्त 199 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी और बाद में जब रालोद ने एक सीट भी जीती तो कुल मिलाकर के 100 सीटें राजस्थान के पास हो गई थी। और जब 2019 में अलवर के रामगढ़ विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें भी कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई। तो इस तरह से 101 सीटें राजस्थान के पास हो गई थीं, जबकि बीजेपी के पास 73 सीटें थीं। राजस्थान का 25 सालों में यह परंपरा रही है कि हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। इस बार क्या होगा, ये तो खैर आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा कि वो परंपरा एक कायम रहती है या कोई नई सरकार आएगी। इस वक्त कांग्रेस के अशोक गहलोत जो हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब जो चुनाव होने हैं उनमें बीजेपी ने एक नई चाल चली है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अभी पर्दे के पीछे रखा हुआ है और किसी भी बीजेपी नेता का नाम अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में बीजेपी हाईकमान ने घोषित नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में विभिन्न जगहों पर कई रैलियां कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी विधायक का चुनाव लड़ने के लिए चुनाव मैदान में उतार दिया है। चुनाव होने के बाद, परिणाम निकलने के बाद बीजेपी हाईकमान तय करेगी। अगर वो बहुमत में आते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह चुनाव परिणाम ही बताएगा। फिलहाल वहाँ नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर ही वोटों की मांग की जा रही है। अब देखना यह है कि वहाँ पर राजस्थान में इस बार मोदी का जादू चल पाता है या नहीं चल पाता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। अब चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी इस वक्त बेशक बीजेपी की सरकार है और
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मज़े की बात यह है कि जब 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और उस वक़्त कांग्रेस के नेता कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन वो सिर्फ 15 महीने तक ही मुख्यमंत्री रह सके थे, क्योंकि कांग्रेस में विघटन हो गया था और जो 22 विधायक थे कांग्रेस के, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की तरफ चले गए थे। इस तरह से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ जो कार्य करवाए हैं उनका विश्लेषण तो अब वहाँ के मतदाता ही करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भी राजस्थान के फार्मूले को ही अपनाया हुआ है। वहाँ पर भी उन्होंने कुछ केंद्रीय मंत्रियों को विधायक का चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में उतार दिया है। वहाँ भी अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को नहीं बनाया गया है। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान को भी अभी तक यह नहीं पता है कि वो अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भी रैलियों को संबोधित किया है। अब देखना यह है कि क्या मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी काबिज सत्ता पे होती है या नहीं होती है। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल ने जो अपनी कुर्सी संभाली थी, उस वक़्त कांग्रेस को 71 और भाजपा को 13 सीटें मिली थी। मिज़ोरम की बात करें तो 2018 में 10 साल बाद एमएनएफ की वापसी हुई थी और वहाँ मुख्यमंत्री जयराम थांगा हैं। एमएनएफ को 26 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। इसी तरह से तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में 2018 में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी और सीएम के रूप में के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस ने बहुमत हासिल करके चंद्रशेखर राव को मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने पहले टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी का गठन किया था, लेकिन 2022 में उस पार्टी का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति घोषित कर दिया था। उस वक़्त उनको 88 सीट मिली थी और कांग्रेस को 19 सीट मिली थी। मौजूदा विधायक 101 हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 7 विधायक हैं, बाकी कांग्रेस के 5 और अन्य के भी कुछ विधायक हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो इन 5 विधानसभा में फ़िलहाल सिर्फ मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां फ़िलहाल बीजेपी सत्ता पर काबिज़ है। राजस्थान में भी कांग्रेस में गुटबाजी बड़े पैमाने पर है। वहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच गुटबाजी है। उस गुटबाजी को कांग्रेस रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी, यही चुनाव परिणाम बता देगा। भाजपा को अब इन 5 राज्य विधानसभा चुनाव में ये दिखाना होगा कि वो आगे लोकसभा के जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं उनमें उनका कैसा प्रचलन रहेगा। ये जो 5 राज्य के विधानसभा चुनाव हैं, ये आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव के एक सेमीफाइनल के रूप में है और
इस सेमीफाइनल में जो ज़्यादा अपनी जीत दर्ज करवाएगा, ऐसा माना जा रहा है कि उसी की हवा का रुख लोकसभा के चुनाव में चलेगा। खैर, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आज के विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी और सब्जेक्ट को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।